चलो तो आज हम लोग क्या करते हैं शुरू, फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, है ना। चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं आज हम लोग जो है इसमें बहुत सारा जितना भी टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट वो सब कवर करेंगे, है ना, और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, समझा। शुरू करते हैं हम लोग। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक इसमें क्या है जी, प्रकाश का परावर्तन है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, समझा ना। तो पहले यहां बताओ कि प्रकाश पहले किसे कहते हैं? प्रकाश नहीं, प्रकाश क्या है? यहां पर लिखा हुआ है देखो। तो प्रकाश जो है एक प्रकार का क्या है जी, ऊर्जा का रूप है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। ऊर्जा का रूप क्या मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, समझा ना। अब बताओ पहले, क्या ऊर्जा को बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है या उसको नष्ट किया जा सकता है? नहीं। ऊर्जा को हम तुमको पहले भी बता चुके हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है और न ही क्या क्या होता है, उसको निर्माण किया जाता है। ऊर्जा को बस एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है ना, यानी स्थानांतरण यानी ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो क्या है जी, प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु या कोई भी आदमी किसी भी वस्तु को देख पाता है कि ना। बोलो कोई इसमें दिक्कत? अब जैसे हमें देखते हैं हम लोग कि यहां पर अगर देखें तो बताओ, अगर यहां पर क्या है जी, ये सूर्य है। क्या है? सूर्य। ये सूर्य है, ये आदमी है, ठीक है। यहां पर ये वस्तु है, तो बोलो ये आदमी इस वस्तु को कैसे देख पाएगा? ये आदमी जो है इस वस्तु को कैसे देख पाएगा? ठीक है, तो यहां से प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आएगा, इसके आंख पे पड़ा, ये वस्तु को देख लेगा? नहीं देख पाएगा, ये वस्तु को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रकाश कभी भी सीधे अगर हमारी आंखों पर पड़ेगा ना छोटू, तो क्या कर पाएंगे हम लोग? देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे आंखों पर बहुत सारा प्रकाश आएगा तो आगे में क्या दिखता है हम लोग को? अंधेरा दिखता है, दिखता है ना। तो देखो क्या होगा, तो यहां से प्रकाश निकलेगा और इस वस्तु पे पड़ेगा ना, और इस वस्तु से टकराकर यानी परावर्तित होकर क्या होगा, इसके आंख पर आएगा, तब ये वस्तु को क्या कर पाएगा? अच्छा से देख लेगा। क्या करेगा? ये अच्छा से देख पाएगा, समझा। जैसे में हम लोग जो है ना कभी रात में देखा होगा, रात में कि दूर कहीं खड़ा है हम लोग, कहीं दूर मतलब कोई भी घर में या कहीं पे बॉल बढ़ रहा है ना। अब वो बॉल बढ़ रहा है तो वहां पे हम लोग क्या कर पाते हैं? उसको देख पाते हैं। लेकिन क्या वो हमको देख पाता है? नहीं। क्यों नहीं देख पाता है वो हमको? क्योंकि हम जो है हमारे ऊपर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, और जहां पे हम देख रहे हैं, जहां पे हमको दिख रहा है वहां पे प्रकाश पड़ रहा है, और वहां से प्रकाश टकरा कर हमारे पास क्या हो रहा है? वहां से चला आ रहा है। समझ में आ रहा है? कि ये क्या रहा है कि मान लो ये कहीं पे कोई वस्तु रखा हुआ था, ये यहाँ पे खड़ा था, मान लो इसके पास पूरा अंधेरा है, तो यहाँ पे ये वस्तु मान लो कि यहाँ पे एक आदमी है, मान लो यहाँ पे आदमी ही है। क्या है? यहाँ पे एक आदमी ही है, तो ये आदमी पर अगर सीधे प्रकाश पड़ेगा ना तो ये आदमी इसको देख पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसके पास प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये आदमी जो है इसको नहीं देख पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि यहां से प्रकाश टकरा के इसके आंखों पर नहीं जा रहा है, लेकिन यहां से प्रकाश टकरा के इसके आंखों पर जा रहा है। तो याद रखना, देखने की क्रिया यही होती है कि कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और वो प्रकाश टकरा के हमारे आंखों पर पड़ेगा, तभी हम उस वस्तु को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। अगर हम तुम्हारे आंख पर सीधे टॉर्च मार देंगे, क्या तुम देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रकाश समझ में आया क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, समझे ना। ये नहीं खाली देख ही पाते हैं, और भी क्रिया होता है। जैसे एनवायरमेंट में ऊर्जा बढ़ता है,
ऊर्जा आ रहा है ना। तो ऊर्जा कहां से आ रहा है? प्रकाश से ही आ रहा है। पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, कैसे करता है? प्रकाश के द्वारा ही करता है कि नहीं? तो ये नहीं खाली हम लोग देख ही पाते हैं किसी वस्तु को, और भी बहुत सारा क्रिया हमारे इन्वायरमेंट में होता है। कोई दिक्कत? बोलो। अब है देखो आगे कि प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो अच्छा बताओ, प्रकाश स्रोत तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? प्रकाश स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, है ना। यानी क्या बोल रहा है कि जिस वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें क्या कहते हैं जी? प्रकाश स्रोत कहते हैं, है कि ना। यानी जिस वस्तु से प्रकाश, जैसे में बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश स्रोत है वो हमारा। सूर्य है, क्या है? प्रकाश स्रोत है कि ना। अब उसके बाद हम लोग लालटेन लेकर चलते हैं तो क्या है? उका से प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती क्या है? प्रकाश से मतलब उससे निकलता है ना। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में याद रखना है यही कि प्रकाश किसे कहते हैं जी? तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ एग्जाम्पल में क्या काम लिख देंगे जी? जैसे में ये नहीं लिखेंगे कि बल्ब, बल्ब क्या हो जाएगा? बल्ब तो अगर बिना जला हुआ बल्ब को ला देंगे तो क्या वो मतलब प्रकाश का स्रोत हो गया? नहीं। जलता हुआ बल्ब लिखेंगे, जलता हुआ बल्ब। इन जलता हुआ मोमबत्ती, है ना, सूर्य, स्टार यानी तारे इत्यादि मार देंगे, है कि ना। अब उसके बाद देखो, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, है ना। तुमसे कोई पूछे कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार। एक वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, है ना। दूसरा का कौन है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं जी? जो नेचर, जिसको नेचर ने बनाया है, जिसको प्राकृतिक ने बनाया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। कौन सा प्रकाश स्रोत? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, है ना। चलो अगला थी में दिखाया गया है, देखो ये क्या है जी? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है कि ना। बोलो। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि प्रकाश उत्पन्न करने वाली ऐसी वस्तुएं जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप में क्या होता है? विद्यमान रहता है, यानी जिसको प्राकृतिक बनाया है, समझा, वो क्या कहलाता है जी? प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहलाता है, समझा। जैसे में देखो सूर्य, क्या सूर्य को आदमी ने बनाया है? नहीं, प्राकृतिक ने इसको निर्माण किया है, समझा। तारे क्या हम लोग निर्माण किए हैं इसको? नहीं ना। अब देखो जुगनू, एक होता है जुगनू, यहां पर देखो दिखाया गया है जुगनू, देखा है जुगनू ने। तो ये जब रतवा में चलता है तो बढ़ता है ना। गर्मी के दिन में ज्यादा दिखता है ये सब, समझा। अब बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग, तुम लोग या अभी लोग, तुम लोग तो तनिए को है, 3 नंबर का हो गया है ना। जब हम लोग छोटा छोटा थे ना, जाते थे रास्ता पे, आते थे जब अथी करके कहीं से आते थे जाते थे ना, तो वहां पे क्या होता था कि रास्ता पर चलते रहता था, तो हम लोग पकड़ पकड़ के ऐसे करके आया बॉल मतलब दिखा देते थे कि हम इतना पकड़े हुए हैं, है ना। तो अब बड़ा अच्छा लगता है, समझा। फिर देखो चांद जो है, भले ही चांद में क्या रहा है? सूर्य से प्रकाश आ रहा है ना। चांद जो है, चांद में प्रकाश कहां से आ रहा है जी? सूर्य से आ रहा है, लेकिन ये जलता तो प्राकृतिक रूप से ही है, हम लोग तो नहीं बनाए हैं इसको, है ना। फिर तारा है, समझी, और एगो स्टार फिश होता है। स्टार फिश जब समुद्र में देखेगा ना, वो जलते रहता है, समझा। और भी बहुत सारा चीज होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है जी? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आता है। कोई दिक्कत इसमें? सब फिगर भी दिए हैं कि फिगर से कम तुम लोग को याद रहे, है कि ना। कोई दिक्कत इसमें तुम लोग को? बोलो नहीं। अब आगे चलते हैं मानव निर्मित में। देखो मानव निर्मित, यानी मानव निर्मित कहने का मतलब क्या? कि वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव बनाया है, यानी आदमी अपने हाथों से बनाया है, अपने माइंड का इस्तेमाल करके बनाया है कि ना। जैसे मैं यहां पर देखो क्या बोल रहा है, डिफिनेशन देख लो एक बारी। जिन प्रकाश स्रोत को इंसानों ने बनाया है उन्हें क्या कहते हैं जी? मानव निर्मित। एकदम सिंपल भाषा में, मानव निर्मित का मतलब क्या? जिसको मानव ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, आदमी ने बनाया है,
उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित कहेंगे। जैसे में कौन हो जाएगा जी? मोमबत्ती। मोमबत्ती बताओ हम लोग बनाते हैं, है ना, हम लोग पिघला के उसको फिर एगो ढांचा में ढाल देते हैं, है कि ना। फिर उसके बाद टॉर्च। टॉर्च में क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता, वो सब आदमी बनाया है ना, कि प्राकृतिक बनाया है? आदमी बनाया है, ठीक है। फिर ललटेन है, तो ललटेन कौन बनाया है जी? आदमी ही बनाया है। फिर यहाँ पर दिया, तो हई दिया जो है कौन बनाया है? बल्ब कौन बनाया है? आदमी बनाया है ना। अब ये मरकरी जल रहा है तो कौन बनाया है? आदमी ही बनाया है कि ना। तो जितना भी आदमी बनाएगा, जिन स्रोतों यानी जिससे प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश स्रोत को कौन बनाया है? आदमी बनाया है। वो क्या कहला जाएगा जी? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहला जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, इसको मतलब उतारते ही चलना है, ये नहीं कैसे ही मतलब यहाँ पर खाली देख लिए हो गया, क्योंकि क्या क्या है यहाँ पे, इसको उतारते हुए भी चलना है। पीडीएफ के रूप में तुम लोग को मिल जाएगा, है ना। तो पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा तो उतार भी लेना है, समझ लो, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखो, अब है क्या बोल रहा है आगे ना, देखो कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वो विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं को क्या करता है जी? प्रकाश में बदल देता है, समझा। अब जैसे में देखो, ललटेन जलाते हैं, तो ललटेन जलाते हैं तो में क्या रहता है अंदर भरा हुआ? किरासन तेल, किरोसिन तेल। किरोसिन तेल में क्या रहता है? रसायन ऊर्जा रहता है। क्या रहता है जी? रासायनिक ऊर्जा रहता है, समझा। एकरा में क्या रहेगा? रसायन ऊर्जा रहेगा। रसायन ऊर्जा रहेगा, और ये रसायन ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रकाश ऊर्जा में कर देता है कन्वर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत। यानी क्या करता है कि जो भी प्रकाश स्रोत होते हैं वो अलग अलग ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। जैसे में बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब क्या करता है? बल्ब जो है वो विद्युत, क्या बोलते हैं इसको? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में क्या करता है जी? कन्वर्ट कर देता है, यानी उसको बदल देता है, समझा। को जितना है, अभी हम क्या बोले कि जितना भी प्रकाश स्रोत होगा वो प्रकाश स्रोत क्या करेगा? वो प्रकाश स्रोत क्या करेगा जी? अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को किसमें कर देगा? प्रकाश ऊर्जा यानी प्रकाश में क्या कर देगा? बदल देगा, समझा। जैसे में किरासन ललटेन में क्या रहता है? किरासन तेल। दिया में तेल ही सब रहता है ना। तो तेल रहेगा तो उसे क्या करते हैं जी? ओकरा में जितना भी ऊर्जा रहेगा, रासायनिक ऊर्जा संचित रहेगा, उन सभी ऊर्जाओं को क्या कर देगा जी? वो प्रकाश में बदल देगा, समझा। तो यहाँ पर देखो, क्या प्रकाश में जो ऊर्जा बनाया जा रहा है, क्या वो अलग से ऊर्जा बनाया जा रहा है? नहीं ना, यहाँ पे हइये वाला रासायनिक ऊर्जा को सिर्फ क्या कर दिया जा रहा है जी? प्रकाश में बदल दिया जा रहा है। तो निर्माण तो नहीं किया जा रहा है, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा रहा है, कोई दिक्कत बोलो। अब उसके बाद देखो, तो ये भी समझा कि जो विद्युत ऊर्जा को भी प्रकाश में कौन बदलता है? टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, बिजली का बल्ब, है ना, ये सब क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलने का काम करता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो नोट में क्या है? ऊर्जा के विभिन्न रूपों से प्रकाश की प्राप्ति होती है, समझा। इसलिए प्रकाश को ऊर्जा कहते हैं। देखो, विद्युत ऊर्जा हो गया, मैकेनिक यानी स्थिर ऊर्जा को भी क्या कर सकते हैं हम लोग? जो स्थिर ऊर्जा होता है, जो संचित ऊर्जा रहता है, उसको भी हम लोग प्रकाश में बदल सकते हैं। देखो कैसे, मान लो पानी का पूरा एकदम वो क्या है? टैंक है, बहुत बड़ा टैंक, यानी क्या उसको बोल सकते हैं? बड़ा, मान लो गंगा नदी है, तो गंगा नदी पे वो डैम बन गया है, समझा। तो गंगा नदी पर डैम बना, अब वो कैसे क्या होगा? उसमें पानी में जो ऊर्जा रहता है किस रूप में रहता है? संचित ऊर्जा में, स्थिर ऊर्जा में रहता है ना। अब उससे पानी का प्रवाह हम लोग करवाएंगे। जैसे पानी का प्रवाह करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओकरा में वो लगा देंगे टरबाइन, वो टरबाइन पर जाएगा, गिरेगा, उससे क्या होगा? बिजली उत्पन्न होगा,
बिजली क्या हो जाएगा जी, बिजली से फिर क्या कर देंगे हम लोग, बॉल बार देंगे, है ना। तो बॉल्ब जब बारेंगे तब क्या हो जाएगा, देखो संचित ऊर्जा पहले था उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किए, अब फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, प्रकाश में कर रहे हैं। तो अलग अलग ऊर्जाओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रकाश में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है, अलग अलग ऊर्जाओं से ही प्रकाश बनता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा का रूप है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब है प्रदीप्त वस्तु यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, समझा ना। अप्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब क्या, प्रदीप्त इसका एक और नाम है क्या जी, दीप्तमान। क्या है, दीप्तमान, या इसको इधर से भी लिखते हैं दीप्तिमान। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अब क्या है ना में कि वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, समझा। देखो वस्तु बहुत प्रकार का होता है ना, सब उसके आधार पर देखा जाता है कौन सा वस्तु कैसा है, कौन सा वस्तु कैसा नहीं है, उसके आधार पर देखा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि हमें प्रकाश के आधार पर देख रहे हैं, किसके आधार पर देख रहे हैं जी, प्रकाश के आधार पे। तो प्रकाश के आधार पे वस्तु जो होता है दो प्रकार के, कौन कौन, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, देखो तो वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रदीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु कहते हैं, समझा। यानी जिकरा से प्रकाश निकलेगा उसे क्या कहेंगे, जैसे यहाँ बॉल में देखो, बॉल में क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है ना, मोमबत्ती से देखो जलता हुआ मोमबत्ती है तो प्रकाश निकल रहा है में ना, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है ना, टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है ना, है ना। तो जिकरा से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और भी बहुत सारा होगा, टॉर्च भी जैसे में आ जाएगा, जलता हुआ टॉर्च भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सब जो बातें हैं, ये सब जो है, ये सब क्या है जी, प्रदीप्त वस्तु का क्या है, उदाहरण है, समझा। ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्नलिखित में कौन प्रदीप्त वस्तु है, तो अगर एक में से जो आएगा वो क्या कर देंगे, हम लोग मार देंगे टिक, कि मतलब अगर मोमबत्ती आएगा तो मोमबत्ती मार देना है, जो भी इस इनमें से आएंगे वो उसे क्या कर देना है, टिक लगा देना है ना। कोई दिक्कत इसमें, प्रदीप्त में किसी को दिक्कत है, प्रदीप्त किसे कहते हैं जी, कि वैसा वस्तु जेकरा से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत हल्का टॉपिक है। सिर्फ ये देखो, ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब हम लोग छठे से पढ़ते आ रहे हैं, 6 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, समझा। 6 में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है। प्रकाश जो चैप्टर है ये कोई अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो है 6 में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है और 8 में पढ़ना है, समझा। और जब वहां पे देखो, वहां पे जो पढ़ लेता है, हम तुम लोग को पढ़ाए थे और बताए थे कि देखना ये सब तुमको वहां पे आएगा, इसलिए हल्का सा याद भी रखना। या मान लो कि बाई चांस भूल भी गए तो यहाँ पे जो बताया जाएगा अब ना, वो तुमको वहां पिछला वाला मेमोरी जो होगा वो याद आ जाएगा, समझा, कि हाँ हमको ऐसे बताया गया था। ठीक है, अब है क्या, अप्रदीप्त वस्तु। तो वैसा वस्तु जेकरा से प्रकाश उत्सर्जित या जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जेकरा से प्रकाश नहीं निकलता है, चाहे जेकरा से क्या होगा, प्रकाश नहीं निकलेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अप्रदीप्त। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। वैसा वस्तु जेकरा से क्या होगा, प्रकाश नहीं, यानी जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त, है ना, अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, जैसे में टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पौधा हो गया, ठीक ना, पुस्तक हो गया, पौधा हो गया, चंद्रमा इत्यादि। अब देखो, अभी हम कुछ देर पहले दिखाए थे प्राकृतिक स्रोत में, है ना, लेकिन यहाँ पर याद रखना, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा में लाइट अपना है नहीं है, वो क्या करता है जी, देखो अब देखो, यहां से जो प्रकाश निकलता है ना छोटू, ये आता है चंद्रमा पे, समझा, आया चंद्रमा पे, और एकरा से परावर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर में है परावर्तन हो जाएगा, समझा।
और जब यही परावर्तन होता है ना, यानी परावर्तन या परावर्तित क्या हो जाता है जी, परावर्तित हो जाता है। और जब इस यहां से यहां परावर्तित हो जाएगा ना, तब क्या हो जाएगा जी कि हमको ये वस्तु दिखाई देता है। जैसे मैं कैसे सिंपली में कोई भी अगर दूर हम वस्तु देख रहे हैं तो वहां से प्रकाश निकल के क्या होता है हमारी आंखों पर आता है। उसी जस्ट वैसा ही क्या होता है, इसमें भी क्रिया होता है। समझ में आ रहा है? जस्ट एकदम सेम टू सेम वही क्रिया क्या होता है जी, इसमें होता है कि ना। अब यहां से आएगा प्रकाश, यहां टकराएगा और टकरा के हमारी आंखों पर आएगा तो चमकता हुआ क्या होता है, दिखाई देता है। समझा? इसलिए याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चंद्रमा कैसा वस्तु है। समझा? प्रदीप्त है या अप्रदीप्त है? तो अप्रदीप्त है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। हम बढ़िया से पीछे अभी बता दिए हैं, है ना, कि अगर कोई भी, चाहे यही वाला उदाहरण देख लो कि कोई भी अप्रदीप्त वस्तु है, उस अप्रदीप्त वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं जी, जब वहां से जाएगा प्रकाश निकलेगा, प्रकाश वो अप्रदीप्त वस्तु पे टकराएगा और वो अप्रदीप्त वस्तु पे टकरा के प्रकाश कहां आ जाएगा, हमारी आंखों पर आएगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। कोई किसी को दिक्कत इसमें बताओ? नहीं ना? बोलो छोटू, तन्नी बोला छोटू, समझ में आया? अब देखो, अब है प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां से टॉपिक जो होता है हम लोग का मेन लगभग अच्छा वाला शुरू होता है। वो सब तो क्या था, बेसिक था, है ना, बेसिक था। और उसमें कोई मतलब ज्यादा ऐसी नहीं था कि मतलब समझना क्या है, सिर्फ का मैं देखने वाला था कि कैसे क्या हो रहा है। यहां से कुछ समझने वाला भी आता है ना। जैसे में देखो, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। समझा? देखो, प्रकीर्णन पहले किसे कहते हैं, एकदम सिंपल उदाहरण में है कि मान लो ये प्रकाश नहीं, इस हमारे बता पहले हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारा कण है ना, बहुत सारा तुमको कण यहाँ पर एकदम घना कण यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ से निकल जाएगा बाहर यानी निर्वात में चल जाएगा तो वहां पे कण नहीं होता है। ये जानता है सनम कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा तुमको कण देखने को मिलेगा। समझा? जैसे में अगर कण देखना हो ना, तो जैसे ही अगर सुबह सुबह का समय होता है तो अगर कहीं पे होल हो, उससे अगर प्रकाश आए ना, चाहे रात्रि में तुम टॉर्च बारेगा ना, तब तुम देखेगा पूरा दम उसके आगे में है छोटा 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 क्या होता है, कण आ जाता है ना। तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या है जी, बहुत छोटा छोटा कण यहाँ पे मौजूद है। समझा? उसके कारण देखना, जो प्रकीर्णन भी होता है तो किसके कारण होता है, वो प्रकीर्णन भी किसके कारण होता है जी, कण के द्वारा ही होता है। समझा? जैसे में देखो, मान लो कि ये क्या है, कण है, ठीक, ये सूर्य है, यहां से प्रकाश निकल के आ रहा है, ठीक है, बहुत सारा। देखो यहां से प्रकाश निकलेगा थोड़ी ना, मतलब एक ही वो किरण यहां से निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं, दर्शाने के लिए सिर्फ एक किरण को यहां से हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से किरण आएगा, इस वस्तु पर आएगा, या जो एक कण है एक कण पे आएगा। अब ये कण क्या करता है ना, ये कण क्या करता है, इसके जितना भी ऊर्जा होता है इसको क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। समझा? ये इसको क्या कर लेगा जी, अवशोषित करेगा, और अवशोषित करके क्या करेगा ना कि फिर से इसको चारों तरफ क्या कर देगा, ये बिखेर देगा। क्या कर देगा जी, चारों तरफ क्या कर देगा, ये बिखेर देगा। यही क्या कहलाता है जी, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। या एकदम सिंपली भाषा में देखें तो क्या बोलेंगे हम लोग कि अगर कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है तो कण जो है क्या करता है, उसके यानी उसके ऊर्जा को क्या करता है जी, अवशोषित करता है, और अवशोषित करके उसको चारों तरफ बिखेर देना ही क्या कहलाता है जी, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। समझा? देखो जैसे में यहाँ पे डिफिनीशन क्या है कि जब यानी प्रकाश जब सूक्ष्म कणों यानी जितना भी वायुमंडल में कण जो मौजूद है छोटा छोटा, ठीक ना, पर पड़ता है तो कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को क्या करता है जी, अवशोषित कर लेता है। समझा?
और अवशोषित करके फिर उसे क्या करता है, चारों तरफ क्या कर देता है, वो बिखेर देता है, यानी विकृत कर देता है। समझा ना? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पर देखो चित्र में दर्शाया गया है, इधर से प्रकाश आ रहा है ना, ये अवशोषित कर लिया, क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करके क्या कर देगा, चारों तरफ है बिखेर देगा। समझा? देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है, ये वस्तु भी आ रहा है प्रकाश, और यहां से मान लो प्रकाश आया, ये प्रकाश को एब्जॉर्ब किया, है ना, एब्जॉर्ब करने का मतलब है अवशोषित किया, और अवशोषित करके क्या कर दे, इसको चारों तरफ क्या कर देता है जी, बिखेर देता है ना। और ये जब चारों तरफ बिखेर देगा ना, यही क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा। अब देखो यहां हम लोग देखते हैं दिन में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश तो घर के रूम में तो नहीं जा पाता है, पूरा तरह से नहीं जा पाता है, फिर भी हमको सब चीज दिखाई देता है ना, दिखाई। तो कौन से प्रक्रिया से होता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन प्रक्रिया से ही दिखाई देता है ना। अब देखो मान लो यहाँ पे एगो रूम है, यहां से वो खिड़की है, ठीक है, यहाँ पे खिड़की छोड़ देते हैं, यहां मान लो खिड़की है, समझा। अब ये खिड़की से थोड़ा सा प्रकाश एकरा में एंट्री करेगा, पूरा तो करेगा नहीं, तो एकरा में बताओ अगर यहाँ प्रकाश पहुंच पाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा यहां से करेगा तो खूब तो यहां तक जाएगा प्रकाश, यहां तक आ पाएगा क्या, यहां आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कोई वस्तु को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, कोई भी वस्तु हो उसको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, आराम से हम उसको देख लेते हैं, है ना। क्यों देखते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा छोटा छोटा कण है, क्या है जी, इसमें भी छोटा छोटा कण है। अब इस प्रकाश के ऊर्जा को ये क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करके इसको चारों तरफ क्या कर देगा जी, बिखेर देगा, है ना। यही क्या कहला जाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा। और इसके द्वारा हम कोई भी यहाँ पे जो रखा हुआ जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, उस वस्तु को भी हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। कोई दिक्कत इसमें, बोलो, प्रकाश का प्रकीर्णन में कोई चीज को दिक्कत है, ये वाला जो है ना, ये हमेशा 1 साल बीच या 2 साल बीच करके लगभग आते रहता है, 2 नंबर में आएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, है ना। तो पहले क्या करना है, डिफिनीशन लिख देना है, फिगर पार देना है, समझा, इतना कर दोगे कितना मिल जाएगा, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, समझा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में किसी को कोई दिक्कत, बोलो बोलो छोटू, कोई दिक्कत नहीं ना, छोटा वाला छोटू, छोटा वाले छोटी, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में यही समझना है कि कोई देखो, जब प्रकाश आएगा सूक्ष्म कण पड़ेगा, सूक्ष्म कण क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा, है ना। अवशोषित करके क्या कर देगा, उसको चारों तरफ बिखेर देगा, वही क्या कहलाता है जी, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। किसी में कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, कोई दिक्कत इसमें। अब है प्रकाश की किरण, है ना। देखो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ये सब जो टॉपिक है एकदम छोटा छोटा है, एकदम आसान है, समझा। ये सब जो टॉपिक जो है ये बहुत आसान है, फिगर हल्का से दिखाएंगे, फटाक से समझ में आ जाएगा, है ना। क्या है में जी, कि एक सरल रेखा पर, अब सरल रेखा का मतलब ये मत समझना कि सड़ गया, है ना। सरल रेखा का मतलब होता है वो सीधा रेखा, क्या होता है जी, यानी इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना, समझा ना। अब उसके बाद देखो तो क्या बोलता है कि सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं जी, प्रकाश के किरण कहते हैं, है ना। देखो अगर ये प्रकाश जो होता है यहां से निकला है, यहां से निकला, यहां से निकल कर क्या होता है, जब ऐसे चलेगा, ऐसे जब चलेगा तो क्या कहेंगे इसको, एगो प्रकाश के किरण को, यानी एगो प्रकाश जो निकलेगा वहां से, एगो एकदम सीधा लाइन में निकलेगा, इसको क्या कहेंगे जी, प्रकाश का, हाँ, क्या कहते हैं इसको, प्रकाश का किरण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, एकदम सिंपल है, सीधा रेखा पर चलेगा, क्या कहलाएगा,
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। याद रखना, जितना भी कोई भी कहीं से कोई भी प्रकाश स्रोत से कोई भी तो चाहिए, है ना, कोई भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो क्या होता है जी, सीधी रेखा में ही चलता है। क्या चलता है जी, सीधी रेखा में ही वो चलता है ना। यानी वो हमेशा किस में चलेगा, सरल रेखा में ही वो चलेगा। समझ में आ रहा है, क्या चलेगा वो जी, सरल रेखा में ही क्या करेगा, वो चलेगा। समझा ना। इसीलिए कभी कभी तुम देखता होगा ना कि अगर किसी वस्तु के सामने कि प्रकाश स्रोत आ रहा है, मान लो टॉर्च हम बार रहे हैं, टॉर्च बार रहे हैं सीधा, और उसके बीचों में हम क्या हो गए, खड़ा हो गए। क्या हो गए जी, खड़ा हो गए। जैसे वहां पे हम खड़ा हो जाएंगे ना, तो यहां से प्रकाश इधर नहीं गुजर पाएगा, चाहे यहां से बगल होकर नहीं गुजर पाएगा, पीछे क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छाया, है ना, जिसको हम लोग परछाई कहते हैं। क्या कहते हैं, परछाई कहते हैं। समझा। तो परछाई, इससे मतलब क्या पता चलता है हम लोग को, इससे यही पता चलता है कि प्रकाश जो हमेशा क्या चलता है जी, सीधी रेखा में चलता है। समझा। इसीलिए ना कि हम उसके बीचों में आ गए तो क्या बन जाता है, पीछे छाया बन जाता है। जैसे में देखो यहाँ बन रहा है ना मेरा, यहाँ प्रकाश आ रहा है लेकिन यहाँ से ऊपर उधर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये सीधी रेखा में चलता है। समझा। कोई दिक्कत इसमें, प्रकाश की कौन सी रेखा में चलता है जी, सीधी रेखा में। अब देखो, प्रकाश का किरण पुंज, तो क्या एकदम सिंपल है, प्रकाश के बहुत सारा किरण अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा। अब एगो ले रहे हैं प्रकाश का किरण, तो क्या प्रकाश का किरण है। अगर एकरा में बहुत सारा ले लिए इसे तो क्या हो गया जी, किरण पुंज हो गया। यानी क्या बोलेंगे, क्या हम देखो बताते हैं क्या यहाँ पर क्या बोला ना कि यहाँ पर पहले डिफिनेशन देखो क्या है कि प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं जी। अब यहां से, अब मान लो ये सूर्य है, तो क्या बताओ यहां से एक करके निकलेगा प्रकाश किरण, लेकिन ना भैया पहले तू जो फिर हम अब, ऐसे कहेगा नहीं ना। क्या क्या होगा, यहां से बहुत सारा साथी चलेगा, बहुत सारा साथ चलेगा। समझा। तो यहाँ पर देखो, पढ़ने के लिए सिर्फ हम बताए यहाँ पे कि ये ऐसे मतलब चलता है, किरण को दर्शाए यहाँ पे, ये किरण को याद रखना। प्रकाश जो होता है हमेशा किरण पुंज के ही अथी में चलता है। समझा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। समझा। याद हम सिंपल भाषा में याद रखना है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज कहते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं ना होगा, बोलो छोटी मुस्कान, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे देखते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के, बिहार बोर्ड दे या ना दे ऑब्जेक्टिव में हम देंगे। समझा। अब उसके बाद देखो कौन कौन है जी, अपसारी, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब जानता है क्या होता है, अरे भाई बड़का गो हो ना। देखो डाइवर्जिंग का मतलब होता है ना, यानी अपसारित का मतलब हो कि एक बिंदु से प्रकाश निकलेगा और फैल जाएगा पूरा। समझ लो। अभिसारी का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग, यानी बहुत सारा आएगा और एक बिंदु पर ही मिल जाएगा। असमांतर का मतलब क्या हुआ, समांतर किरण पुंज कि एक किरण एक दूसरे के बराबर में चलेगा, एक किरण जो होगा एक दूसरे के बराबर में चलेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर। इसको क्या कहेंगे जी, अभिसारी। इसको क्या कहेंगे, इस तीनों बहुत अच्छा से याद रखना। समझा। क्योंकि दर्पण में तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा, बहुत ही दूगो दर्पण होता है, वो क्या होता है जी, अवतल एगो उत्तल, है ना। वो क्या मतलब बताया, कौन चिन्ह रहता है कि कौन
अपसारी क्या है? अपसारी दर्पण है। कौन? अभिसारी दर्पण है। समझा? तो ये वहां पे पढ़ने के लिए रहता है। फिर लेंस में तो कौन? अपसारी लेंस है। कौन क्या है जी? अभिसारी लेंस है ना? ये भी तुमको देखने को मिलेगा। समझा? और नाम बता देगा। अब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है ना, कि निम्नलिखित में कौन अभिसारी लेंस है। अब तुम जानवे न कहा कि अभिसारी लेंस का मतलब, अब अभिसारी का मतलब क्या होता है? तो अभिसारी का मतलब होता है ना कि एक बिंदु पर क्या कर देना जी? इकट्ठा किसी को करना। चारों पट्टी से बहुत सारा चीज आया, एक बिंदु पर क्या हो गया? इकट्ठा हो गया, है ना? इसको अभिसारी। आई क्या होता है? एक बिंदु से निकल कर चारों तरफ फैल गया, तब क्या हो जाएगा? अपसारी हो गया। एक दूसरे के समांतर में चलेगा तो क्या हो जाएगा जी? तो समांतर सारी, समांतर किरण पुंज हो जाएगा। देखो यहां पर डिफिनीशन के साथ हम क्या कर दिए हैं? दिखा दिए हैं। समझा? अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है ना जी कि अपसारी यानी डाइवर्जिंग, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या हो जाता है जी? फैल जाती है। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? अभी यहां से दर्शाए ना जी, बताए ना, इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं ना होगा? बोलो, नहीं ना होगा जी? अब देखो अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है इसलिए जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। ठीक है? वैसा किरण पुंज जिसमें क्या होगा? जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होगा? एक बिंदु पर आकर क्या कर जाएगा जी? मिलती है। उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर गलती लिखा गया, देखो क्या है जी? अभिसारी है। अभिसारी, ठीक है? अभिसारी क्या होगा जी? अभिसारी किरण पुंज होगा। समझा? यानी कोई एक बिंदु पर मिल जाए तो क्या? अभिसारी। फैल जाए तो, बराबर में चले तो बहुत हल्का है ना? समझ में आ गया? तो डिफिनीशन देख लो, है ना? डिफिनीशन जाके पीडीएफ से क्या कर लेना? लिख लेना। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखो कहे थे ना कि पदार्थ जो होता है, वस्तु जो होता है, वो अलग अलग प्रकार के होता है। किसी को प्रकाश के आधार पर बांटे, तो अब क्या करेंगे जी? पारदर्शिता के आधार पर बांटेंगे। मतलब कैसे, मतलब उसे कैसे दिखता है। बहुत सारा वस्तु ऐसा होता है कि जगह से आर पार दिखाई नहीं दे, है ना जी? और कितना ऐसा होता है कि जिसको आर पार क्या करता है? वो दिखाई देता है। और कितना में क्या होता है कि धुंधला दिखाई देता है ना? जैसे मैं आ रही थी बेचारी, कहां से? घर से आ रही थी, कुहासा ढेर था। समझा? अब कुहासा ढेर था, बेचारी को दिख रहा था लेकिन थोड़ा दूर दिख रहा था। बेचारी जा रही थी ना, उधर से वो कुत्ता आ गया। समझ लो, कुत्ता में ठोक दी। कुत्ता कह रहा है कि मर तू, तो तुमको नहीं देखा जा रहा है कि तुम कैसे चलेगी? तुम्हारा रास्ता उन है जी। इसको कुत्ता बहुत डांटा। समझा? अब बेचारी कहा कि ठीक भैया हम जाई थी। समझ लो, यानी कुत्ता क्या है? इसका भाई था। समझा? अब देखो आगे। अब क्या है जी? यहाँ पे पारदर्शी वस्तु पदार्थ है ना? तो याद रखना, सुनो, वैसा पदार्थ जिससे होकर क्या होगा? प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। जैसे में देखो शीशा है, एकदम चिकना शीशा है जी, है ना? ये चिकना शीशा से क्या हो जाएगा? प्रकाश जो होगा क्या कर जाएगा? एकदम आर पार कर जाएगा। समझा? यानी जैसे में भी हवा है तो प्रकाश आराम से इन्हें से होने जा रहा है। ये हमारा चश्मावा है ना? देखा से क्या हो रहा है? प्रकाश एकदम आर पार हो रहा है ना, है तब ना हम देख पा रहे हैं जी, है ना? देख पाते? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? देखने, कोई वस्तु कैसे देख पाते हैं? कोई प्रकाश वहां से कोई वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ता है। अब ऐसे है तो पड़ रहा है। अगर ऐसे रहते, अगर लगा ले यहाँ पे आगे टीन वाला चश्मा, तो क्या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, अंदर जाने नहीं करेगा प्रकाश। लेकिन ये शीशा से क्या हो रहा है? आसानी से आर पार हो रहा है। समझा? तो इसे क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बोलो। पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। समझा? 10 दिन पहले ना
का हुआ कि हम यहाँ पर रख लेते ऐसे, समझा, एकरा में से सिसवा एगो निकल के गिर गया था ऐसे, समझा, हम देखे न उके लगा के चल दिए, पूरा बाजार घूम गए, पूरा बाजार घूम गए, समझा, हमको तो लग रहा था कि शीशा है, नहीं हमको पता चला। अब उसके बाद आगे गए तो वहां जब होम ट्यूशन में गए ना, तब वहां पर एगो कर ये लड़की ना कि सर जी आप में दोनों चश्मा में शीशा है। हम कहें कि भाई पता नहीं, हम कहें कि है, तो हम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं एकदम है, समझ गई ना, तू देखा था पहले, तो हम ऐसे करके देख रहे हैं तो हम पता नहीं चला, फिर इसे हम उंगलियां घुसा के देखे ना, पता चला कि अरे मैं तो शीशे गिरल है, कहीं आए तो फिर ऐसे गिरल था, समझा। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, पहन ले रहा हो तो पता ही नहीं चलता कि शीशा है कि नहीं है, समझा। अब उसके बाद देखो तो क्या है जी, प्रकाश यानी पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जेकरा से आसानी से प्रकाश आर पार हो जाएगा, जैसे में साफ पानी, कांच यानी साफ कांच है ना, साफ पानी, हवा, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब क्या है जी, अपारदर्शी पदार्थ, समझे ना। देखो अब उसके बता सोच के हमको हंसी बना कि हम भी कितना बुर्बक थे, पता नहीं चला हमको, है ना। अपारदर्शी का मतलब क्या होगा, जेकरा से प्रकाश आर पार कतई नहीं होगा, है ना, एक ठोप भी नहीं। जैसे मेरी दीवार है, ये दीवार है, इसके ऊपर क्या है, दीवार, तो दीवार से क्या प्रकाश आर पार जाएगा, क्या ये किताब है, तो किताब से क्या होगा, आर पर प्रकाश जा पाएगा नहीं ना। अब यहाँ पर मान लो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दीवार है, है, अब यहीं पे मेरा जो शर्ट है, क्या मेरा शरीर है, तो क्या है, अपारदर्शी है, क्या एक से प्रकाश पार होकर ऊपर जाएगा, नहीं जा पाएगा, समझा। तो जेकरा से प्रकाश आर पार नहीं होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। अपारभासी क्या होगा, छोटिया वाला एग्जाम्पल जो दिए थे, कुत्ता वाला धक्का मारी, तो दिख रहा था दूर तक, कुछ दिख रहा था, धुंधला दिख रहा था, है ना, यानी एक में क्या होगा, एक में कुछ प्रकाश निकल क्या होगा, निकल के जाएगा, समझा ना। जैसे में भींगा हुआ जो कागज होगा, कागज पर लगा हुआ तेल, है ना, यानी तेल लगा हुआ कागज, समझा ना। अगर तेल लगा हुआ कागज रहेगा तो उसपे क्या होगा, ओका से प्रकाश थोड़ा सा आर पार होके दिखता है। रगड़ा हुआ कांच, ओका से भी क्या होता है जी, प्रकाश थोड़ा सा होके दिखता है। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए किसी को, ये तीनों में किसी को दिक्कत नहीं होना होगा जी। अब बाकी देखो ये सब जो लिखे हुए ना है, ये सब टाइम बचाने के लिए लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर इसका भी एग्जांपल है, छोटिया वाला। अब है समतल दर्पण, समझा ना। तो समतल दर्पण क्या करते हैं, किसे कहते हैं, समझा। तो देखो समतल दर्पण जो होता है, मान लो एगो कांच लिए, देखो इधर, मान लो एगो कांच लिए हम यहाँ पे, समझा ना। ये कैसा कांच है, समतल है और कैसा है, पारदर्शी है, समझा ना। अब क्या करेंगे इसके कि एक तरफ हम क्या कर देंगे, रंग देंगे, पेंट चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे, पेंट चढ़ा देंगे, समझा जी। अब जैसे ही एक तरफ पेंट चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब कैसा हो गया, अपारदर्शी, इधर से आएगा लेकिन ये पट्टी नहीं जा पाएगा, है ना। तो क्या करते हैं कि आराम से एक तरफ क्या कर देंगे जी, पेंट चढ़ा दो। अब पेंट चढ़ा दिए तो क्या बन गया, एक जो इधर वाला जो हो गया, इस तरफ वाला क्या हो गया, इस तरफ जो साइड है ना, वो हो जाएगा अपवर्तक, यानी एक से कोई प्रकाश न जाएगा और नहीं एक से परावर्तित होगा। ये वाला जो हो गया, इस सतह जो हो गया, आगे वाला जो हो गया, इसको बोलेंगे चिकनी सतह, चिकनी सतह, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिकनी सतह को क्या बोलते हैं, परावर्तित सतह। देखो परावर्तक सतह बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परावर्तक सतह बोलते हैं। देखो यहाँ पे है ना। तो परावर्तक सतह भी इसको क्या करते हैं हम लोग जी, बोलते हैं, समझा। परावर्तक सतह का काम जो होता है, क्या होता है, ये प्रकाश जाएगा उसके पास, उससे टकराएगा और उसी के दिशा में फिर से क्या हो जाएगा, वो वापस से लौट के चला आएगा, समझा। कोई दिक्कत इसमें। तो देखो अब इसके बाद फिर क्या, ये प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं जी, किरण आरेख कहते हैं, समझा ना। अब जैसे यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं ऐसे ऐसे, समझा। तो ये कौन से पथ से दर्शा रहे हैं, तो जो पथ से हम लोग दर्शाएंगे ना,
उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, किरण आरेख कहेंगे। और प्रकाश का परावर्तन ये बहुत ही क्या है जी, हल्का है। समझा, देखो कोई भी कांच पे, कांच यानी समतल दर्पण पे क्या होगा, समतल दर्पण नहीं, बहुत सारा अवतल उत्तल सब दर्पण पे जो भी रहेगा, समझे ना, एक रात क्या होगा, प्रकाश आएगा और जिस दिशा से आएगा वही दिशा में क्या हो जाएगा जी, वापस लौट जाएगा। उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझा, जिस दिशा में प्रकाश आएगा, जिस दिशा से आएगा और वही दिशा में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें है? यानी देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी वस्तु या समतल दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाते, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर देखो फिगर के द्वारा दर्शाया हुआ है ना, प्रकाश यहां से आया, समझा, और आकर क्या हो गया जी, यहां से चला गया। समझा, जब यहां से ये आएगा और चला जाएगा, देखो तो इसी माध्यम से ना आ रहा है, इसी माध्यम में न जा रहा है, आई बीच में कुछ है, अभिलंब है। क्यों? इसको दर्शाने के लिए, कोण बनाने के लिए। समझा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है, अब एकरा में देखते हैं क्या, अब एकरा में देखो, यहाँ पर तुमको दिखाते हैं कि जो प्रकाश आता है ना, उसे क्या कहते हैं, जो यहाँ से टकरा के चला जाता है उसे क्या कहते हैं, आई हाई जो बिचवा में है इसे क्या बोलते हैं, आई देखो आपतित किरण और अभिलंब के बने हुए बीच के कोण क्या कहते हैं, आई देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर देखो यही डिफिनेशन सब लिखा हुआ है ना, कि दर्पण पे जो प्रकाश आता है, यहां से देखो ऐसे, जो ये मत, इधर से जो ऐसे प्रकाश आया तो इसको क्या कहेंगे जी, आपतित किरण। यहां से टकरा के जो चला गया उसे क्या कहते हैं, जिस बिंदु से टकराता है उसे क्या कहते हैं, किसी को दिक्कत, एकदम हल्का है, बउआ वाला कहानी है ना। ये जो एक बीच में जो खींचा गया है वो लंब, उसे क्या कहते हैं, एक में कोई दिक्कत किसी को होना भी नहीं चाहिए, ये समझ गया। अब यहाँ पे तुमको अभी बतलाएं क्या, यहाँ पर देखो हई वाला जो होता है ना, ये आपतित किरण है, आई वाला परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण क्या कहते हैं जी। अब क्या देखो, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच क्या कहते हैं, कोई दिक्कत? अब इसमें बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब एक में देखो, अब होता है कि परावर्तन के कई नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है जी, 2 नियम है। कितना है, 2 नियम है। एकदम 1 मिनट में देखो क्लियर हो जाएगा कैसे। पहला कौन है जी, पहला जो है आपतन, क्या है, आपतन कोण। आपतन कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई कि किसके बराबर होगा जी, गलती लिख दिए, परावर्तन कोण आर के क्या होगा जी, बराबर होगा। समझा। अगर इसको लिखने के लिए होगा तो ऐसे लिखेंगे कि आपतित किरण, सॉरी, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा जी, बराबर होगा। समझा। और दूसरका क्या होता है, तो दूसरका जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, शांत रहो, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
अभिलंब क्या होगा जी, तीनों क्या होगा, अभिलंब। ऐसे लिख देते हैं, अभिलंब क्या हो जाएगा, एक ही समतल में होगा, एक ही समतल में होगा या होता है, ठीक ना। ये क्या है, ये परावर्तन के नियम है। बल का क्या जी, आई कोण आई बराबर कितना हो जाएगा, कोण आर, यानी आपतित आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। फिर क्या होगा कि आपतित क्या हो जाएगा जी, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होगा, ये एक ही समतल में होगा। समझा, ये प्रकाश के दूसरा नियम है ना, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। अब 2 मिनट और देखो, समतल दर्पण पर अभिलंब पड़ने वाली यानी लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। देखो, अगर कोई समतल दर्पण है, क्या है जी, समतल दर्पण है, ठीक है। इस समतल दर्पण पे अगर प्रकाश ऐसे पड़ता है तब तो कुछ कोण बना के जाता है, यहां से जाता है कोण बना के ना, ई बना कोण आई कोण आर, समझा। अब यहाँ पे कोई एंगल होगा, मान लो इसकी 45 होगा, है ना, तो ये भी क्या मान लेते हैं जी, 45 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोण आई क्या होता है, कोण आर के, है ना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि लंबवत पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है जी, लंबवत पड़ रहा है, यानी ऐसे पड़ रहा है, अभिलंब की दिशा से आ रहा है। तो देखो, ये बताओ हम लोग एंगल कहां से मेजर करते हैं, अभिलंब से नहीं मेजर करते हैं जी, अभिलंब से नापते हैं कि यहां से इसका कितना हो गया, 45 हो गया, यहां से कितना होगा इसका 45। तो आपतित किरण भी इस पर ही है, आपतित किरण, है ना, और परावर्तित किरण भी इसी पर है, क्या है जी, आपतित किरण भी इसी पर है और परावर्तित किरण भी क्या होगा, इसी पर है। तो अब तुमको बोलेगा कि आपतन यानी कोण आई का मान कितना होगा, 0, कोण आर का मान कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि अभिलंब पर ही आ रहा है और अभिलंब पर से क्या होगा, जाएगा। याद रखना कि जब कोई प्रकाश समतल दर्पण में अभिलंब की दिशा से आती है तो फिर क्या होता है, वही दिशा की ओर, मतलब वही पथ से, दिशा तो वही रहेगा लेकिन पथ भी वही रहेगा, है ना, यानी रास्ता जिस रास्ता से आएगा वही रास्ता से भी क्या कर जाएगा, वो चल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना है। अब देखो यहाँ पर नेट जुड़ा हुआ है, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगले बार पढ़े, अगला दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, समझा। नेटवर्क जुड़ल है हो, चलो आ गया, है ना। इस पे जाना लोग, QR कोड को स्कैन करना है, स्कैन करेगा, जितना भी पढ़ाया गया वो सब चलाएगा, लिख लेना, समझा, सब पढ़ाता है, ठीक। क्या आएगा तो सब पे आता है।